जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट जो हमेशा सुर्खियों में ही रहा है और हमेशा सुर्खियों में ही रहेगा, स्कूल एजुकेशन विभाग। चाहे जम्मू खित्ता की बात करूं मैं या फिर कश्मीर खित्ते की बात करूं मैं। शुरुआत करूंगा 2025 की शुरुआत से ही, यानी कि दिसंबर के बाद जो है छुट्टियां पड़ जाती हैं, विंटर वेकेशन पड़ जाती हैं और बच्चे जो है घर में रहते हैं। शुरुआत वहाँ से हो गई। आते आते मार्च में स्कूल खुल जाते हैं। उसके बाद अप्रैल में 22 अप्रैल को 22 रन हो जाता है पहलगाम में, जहाँ टेररिस्ट हमला करते हैं और स्कूलों में फिर से छुट्टियां पड़ जाती हैं। उसके बाद जो है 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है और बच्चों को जो है फिर छुट्टियां पड़ जाती हैं। उसके बाद जो है हीट वेव का प्रकोप जो है बढ़ जाता है जम्मू में बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक कश्मीर में थोड़ा बहुत, और छुट्टियां पड़ जाती हैं। उसके बाद जो है भीषण गर्मी पड़ जाती है, जिसमें जम्मू को जो है समर वेकेशन दी जाती हैं, यानी कि समर वेकेशन विंटर वेकेशन का सिलसिला जारी है और वो कंपलसरी है, वो होनी ही होनी है, वो तो तय है। उसके बाद जो है हालात फिर बिगड़ जाते हैं। वो कैसे? फ्लड आ जाता है और छुट्टियां दी जाती हैं। और अब जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब पूजा हॉलीडेज़ नज़दीक आ रही हैं और बच्चे जो हैं फिर से छुट्टियों के आसपास भटक रहे हैं। दिवाली भी आ रही है। उसके बाद जो है आते आते दिसंबर आ जाएगा, फिर समर वेकेशन विंटर वेकेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुल मिला के साल में 365 दिन होते हैं और 185 दिन जो हैं वर्किंग होते हैं स्कूल में, जो कि ज़रूरी है। लेकिन क्या हकीकत में 185 दिन बच्चे स्कूल जा पाते हैं? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो 120 दिन जाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकारी छुट्टियां जो हैं बीच में बहुत ज़्यादा हैं और विंटर वेकेशन समर वेकेशन अलग हैं, संडे हमारे बुंजा अलग हैं। कुल मिला के ये दिखता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है, और ख़ासकर उन बच्चों के साथ जिनके पास मोटी फ़ीस देने के लिए नहीं है, जो कि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी भी 52% जो सरकारी स्कूल हैं उनमें गरीब तबके के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे हैं उनमें भी गरीब बच्चे जाते हैं, लेकिन जो कोशिश कर सकते हैं, जो हिम्मत कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये दिखता है कि हमारा एजुकेशन विभाग जो है बहुत कमज़ोर है। और कुछ गाँवों से खबरें ये भी आती हैं कि कुछ बिल्डिंगें सरकारी जो है अनसेफ करार दी गई हैं, इसलिए जो है यह आर्डर निकाला जाता है बार बार। जैसे कुछ दिन पहले भी एक मौसम का अलर्ट आता है 2 दिन के लिए, जिसके बाद बच्चों को छुट्टी दी जाती है और पहले दिन हल्की सी बारिश होती है, अगले दिन ऐसे ही मौसम साफ़ रहता है और बच्चे आराम कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप छुट्टियां देते हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बच्चों का सिलेबस कवर कैसे कर सकते हो? या फिर जो आप ऑफिशियल छुट्टियां देते हो, जैसे जो सरकारी छुट्टियां हैं, बड़ी सारी ऐसी छुट्टियां हैं, उनको आप कम कीजिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे कम से कम 150 से 160 दिन जो हैं स्कूल जा पाएँ और वो स्कूल की ज़िंदगी को देख पाएँ कि स्कूल की ज़िंदगी कैसी होती है, स्कूल में कैसे पढ़ा जाता है, स्कूल में कैसे डिसिप्लिन सीखा जाता है, पंक्चुअलिटी कैसे बनाई जाती है, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाती है। ये बड़ी सारी तमाम चीज़ें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, जो मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता से पढ़ा, जो कि भद्रा में पढ़ती है, स्कूल में सारी तमाम क्लासें जो हैं लगती थी। उसके बाद डिग्री कॉलेज भद्रा की बात करूं मैं, सारी क्लासेस लगती थी। उसके बाद जहाँ से मैंने जर्नलिज्म की डिग्री की है, उत्तराखंड से, गढ़वाल से, वहाँ पर भी तमाम क्लासें लगती थी। और जो बीच में छुट्टियाँ आती थी तो उसमें जो हम पढ़ते भी थे और घूमते फिरते भी थे। लेकिन आजकल हालत कुछ बदले हुए हैं, यानी कि जब मैं स्कूल जाता था तब मुझे छाते की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी।
कोई छुट्टी ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, कहीं पर कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ज़्यादा धूप खिलेगी भी तो भी बच्चों को छुट्टी देनी है, ज़्यादा बादल इकट्ठे हो जाएंगे तो भी छुट्टी देनी है, यानी कि कहीं पर हल्की सी हवा भी निकल जाएगी तो छुट्टी देनी है। तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कब? क्योंकि मैं भी उसी लाइफ से गुज़रता हुआ आया हूँ, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। यही 4-5 साल पहले 12th किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मास्टर्स कर ली। तो जब आप स्कूली बच्चों को समय दोगे नहीं पढ़ने के लिए तो बच्चे पढ़ेंगे कब? क्योंकि अमीरों के बच्चे जो हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, उनके बच्चे जो हैं ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ही हैं, कोचिंग सेंटर्स में ही हैं, लाइब्रेरी में ही हैं। लेकिन गरीब लोगों के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। तो उनका भविष्य आप क्यों ख़राब कर रहे हो? पूरे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ऑलरेडी बेरोज़गार है, नौकरियां नहीं है, परेशान है, तो फिर वो जाएंगे भी कहाँ? कुल मिला के ये है कि 365 दिनों में से 100 दिन भी बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो बच्चे का फ्यूचर कैसे बना पाओगे? ये मैं आग्रह करूँगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर से कि वो बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान करें कि जो उनको एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती हैं उनका ऐसा निपटारा निकाला जाए कि उनमें से कुछ और दिन जो है बच्चों को पढ़ने को मिले। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात जो है कभी भी बिगड़ते हैं, कभी भी अच्छे होते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। इस तरीके से छुट्टियां यहाँ से भी आती है, वहाँ से भी आती है, वहाँ से भी आती है। उस चक्कर में बच्चों का फ्यूचर जो है ख़राब हो जाता है, और इसीलिए ये डिपार्टमेंट जो सुर्खियों में रहता है, बच्चों का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं बारिश में भी स्कूल गया हूँ, तूफ़ान में भी स्कूल गया हूँ, फ्लड आया हो तब भी स्कूल गया हूँ। लेकिन आजकल बच्चे थोड़े नाजुक हैं, क्योंकि आज डिजिटल युग है, इसमें नाजुक होना बनता भी है। लेकिन आपको साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ ऐसे रास्ते निकालने होंगे ताकि बच्चे जो उनके दिन बनते हैं स्कूल में जाने के, वो उनको प्रॉपर मिलें और उनको जो प्रॉपर एजुकेशन मिले। और लोगों के दिमाग में ये भी मिथ रहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे टीचर नहीं होते हैं। तो मैं ये बताऊं कि मेरे जो सब्जेक्ट थे स्कूल में, तो मेरे पास जो गुरु थे वो सारे पढ़े लिखे ही थे। और आपको मालूम भी है कि सरकारी स्कूल में टीचर लगने के लिए, प्रोफेसर लगने के लिए, प्रिंसिपल लगने के लिए अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तब जाके वो वहाँ पर लगते हैं, और अच्छी खासी क्वालिफ़िकेशन उनकी होती भी है। इसलिए आग्रह यही है स्कूल विभाग से कि बच्चों का फ्यूचर जो है तबाह ना करें। जो उनका टाइम छुट्टियों में चल जाता है, वो आप उनकी छुट्टियां कहीं और से कम करके स्कूल में लगाएं, ताकि बच्चों को अपने फ्यूचर बनाने में और ज़्यादा सहायता मिले।